Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एरर हैंडलिंग। एक होता है आपके पास एरर हैंडलिंग और एक इसके साथ ही जो है इसको एक्सेप्शन भी बोलते हैं, यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब देखिए इनमें होता क्या है कि आपके पास जो है एरर्स को हैंडल करना। अगर मैं यहाँ से नोट पैड पे ऑन करूँ और जैसे क्लिक करूँ, अब देखिए एक है हमारे पास एरर और सेकंड चीज हमारे पास है एक्सेप्शन। अब इन दोनों का फर्क क्या है, यानी इन दोनों में क्या होता है? जब जो एरर है इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम में गलती जिसकी वजह से कोड रुक जाता है। और एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ऐसा एरर जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, यानी प्रोग्राम जो है क्रैश नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से जाऊं तो हमारे पास जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल दो कि एक है आपके पास जो है जब फैन का स्विच ऑन किया तो बिजली नहीं है, यानी फैन नहीं चलेगा उस पर, जिसका मिसाल अगर आप देखें तो एरर इस पे आता है। और इसी तरह हमारे पास जो है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या होता है कि आपके पास जो है यूपीएस लगा हुआ और फैन इजीली चल जाता है लेकिन कभी भी रुकता नहीं है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ये जो प्रोग्राम है यानी पाइथन में एरर क्यों आते हैं और कॉमन रीजंस अगर इसकी देखें तो हमारे पास जब भी हम जीरो डिवीजन एरर दिखाएं, जैसे अगर मैं यहाँ से जो है इस तरह करूं तो अब आप देखें यहाँ पे जो है एरर आएगा। अब इस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है? एरर एक्सेप्शन है। इसको पहले हम एरर को देखते हैं और फिर हम इसको एक्सेप्शन करेंगे। इसके बाद जो है एक उधर सेकंड स्टेप क्या है कि वैल्यू एरर। अब वैल्यू एरर किस तरह आता है? जैसे इंट हो गया और इंट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर ए बी सी दे दिया, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? वैल्यू एरर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि इसके बाद फाइल नॉट फाउंड एरर, यानी हमारे पास जो है वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी गलत फाइल ओपन किया हमने या जो है वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तब भी हम इसको हैंडल करेंगे। फिर हमारे पास है टाइप एरर। टाइप एरर किस तरह होता है? टाइप एरर आप इस तरह ए बी सी लिखा और इसी तरह जो है आपने +5 लिख दिया, अब भी हमारे पास जो है क्या है? ये भी एक एरर है। इसको अगर हम रियल लाइफ कोड देखें, यानी पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं फिर उसके बाद जो है हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब एक हमारे पास यहाँ पे होता है ट्राई। अब ट्राई में क्या होगा? ट्राई में जिस पे हम लिखेंगे जिस पे लिखा हुआ है कि कोड जो हम एरर को हैंडल कर सकते हैं, यानी हमारे पास जो है वेयर यू थिंक एरर हो सकती है, जहां पे आपने सोचा कि हमारे पास जो है यहाँ पे एरर हो सकती है। और इसी तरह जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कोड वेयर यू थिंक कि यहाँ पे जो है हमारे पास एरर हो सकती है, तो जहां पे मतलब हमें लगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है एरर हो सकती है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्शन की मैंने बात की है। एक्सेप्ट, अब इसमें क्या होगा? एक्सेप्ट में क्या होगा कि आप जो है जब एरर आएगा तो ये चलेगा, यानी जब एरर आएगा तो तब हमारे पास जो है ये कोड चलेगा जो हम लिखने वाले हैं। ये हो गया बेसिक सिंटैक्स, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एरर आए तो ये चलेगा, यानी आप अगर एरर आए तो तब हमें इसको चलाना है, एक्सेप्शन को चलाना है। और ये कोड, ये वो कोड है जिस पे जो है हमें लगता है कि यहाँ पे एरर आएगा तो तब हमारे पास जो है ये मैसेज डिस्प्ले करके दो। इसको अगर मैं कोड करके दिखाऊं, यहाँ से मैं इन सबको कट करके यहाँ से दिखा दूं कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है num इज इक्वल टू यूजर से इनपुट लो, और यूजर से इनपुट के बाद अब यूजर से क्या इनपुट लेना है? मैंने यहाँ से जो है इंट नहीं लिखा, बल्कि एक इनपुट ले लेते हैं, इंटीजर नंबर ले लेते हैं। और इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है? यहाँ से डबल कोटेशन में मैं सिंपली कहूंगा इंटर आ नंबर, एक नंबर पुट करें। अब नेक्स्ट क्या करना है? इसी में मैंने लिखा है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा नम डिवाइडेड बाय 0। अब यहाँ पे देखें ये नंबर जो है क्या करेगा? डिवाइडेड बाय 0 ये क्रैश कर जाएगा। कैसे क्रैश कर जाएगा? जैसे कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, पाइथन डी के बगल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक एरर, जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा इंटर किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया है? एरर आया है। और इस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो है एक तरीका होता है जिसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट उस पर क्लिक किया और यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ लिख दूं, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्राई। अब देखें ट्राई लिखा और जैसे इंटर किया और इस पे जो है हमारे पास ये आ गया। अब जैसे ट्राई लिखा और यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए? जैसे यहाँ से लिखा है कि इंटर यूर नंबर, इंटर अ नंबर, ये नंबर हो गया।
सिंपली क्या करेंगे इस पे, ये मैं ये अब नेक्स्ट क्या करना है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या करेंगे, हमारे पास जो है प्रिंट में लिखा हुआ आ जाएगा कि जिसपे हम कहेंगे कोई एरर आएगा, प्रोग्राम क्रैश कर जाए, यानी प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। अब देखें अगर कोई मैसेज, यानी अगर आपके पास जो है कोई ट्राई हमने लगा दिया, अब ट्राई में क्या होगा, जब भी कोई एरर आ जाए तब क्या कर दें, इस मैसेज को डिस्प्ले करके दें ताकि जो है हमारा प्रोग्राम क्रैश करने से बच जाए। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक इनपुट लिया मैंने 23 लिखा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई एरर आएगा, प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। ये सिंपली मैंने मैसेज लिख के दिया, लेकिन एक्चुअल में मुझे यहाँ पे करना क्या चाहिए था, यहाँ पे जो है मुझे क्या करना था कि आप जो है इस पे सिंपली बोल सकते थे कि यूर, या आप जो है यू आर, या इस पे करते थे ट्राई अगेन, ये भी मैसेज कर सकते थे। कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे और जैसे मैंने यहाँ पे मुझे इंटर नंबर मांग रहा है, तो मैंने 32 लिखा और यहाँ पे कह रहा है ट्राई अगेन, यानी 32 को डिवाइडेड बाय 0 से करेंगे तो एरर आने के बजाय यहाँ पे मुझे ये मैसेज करके दे रहा है। ये आपके पास जो है इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो है यहाँ पे अपने एरर में क्या यहाँ पे रख रहे हैं, यानी क्या मैसेज अगले उस पे यूजर को दिखाने वाले हैं। अब देखें हमारे पास जो है स्पेसिफिक एरर कैचिंग जो है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, अगर मैं इन सबको कर दूं, आई होप कि आपको ये बेसिक तो समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा और अच्छे से आ जाते हैं, यानी थोड़ा सा प्रैक्टिस ऊपर बढ़ा देते हैं। यहाँ से मैंने लिखा ट्राई, और ट्राई में क्या होगा, a इज इक्वल टू इंट, और इंट के अंदर जो है मैंने क्या करना है, इनपुट। अब यहाँ पे देखा, अच्छा यहाँ से क्या था, इंट, यानी इंटीजर नंबर लेना है मैंने, तो तब मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया और इस पे क्या करूंगा, इंटर आर नंबर। जैसे ये नंबर लगाया, अब क्या होगा कि इसके बाद मुझे एक और नंबर लेना है, b इज इक्वल टू अगेन इंट, यानी इनपुट लेना है। अच्छा एक चीज और भी है, अभी मैं स्टार्टिंग से ही बढ़ाता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर इंट लिखें या फ्लोट लिखें तब आपके पास जो है, अगर आपने फ्लोट लिखा तो फ्लोट नंबर होगा, और अगर आपने इंट लिखा तो ये इंटीजर नंबर होगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से जो है मैं इसके अंदर इंट इनपुट लिया और यूजर को क्या कहूंगा, आप जो है इंटर एन अदर नंबर। जैसे यूजर ने अपना सेकंड नंबर दे दिया, तो तब क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, यहां से जैसे हो जाए, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी, यानी मुझे क्या करना है, ए को डिवाइड करना है बी से, और फिर नेक्स्ट क्या जाना है, एक्सेप्ट जाना है। अब एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है, वैसे तो एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इसके अलावा, यानी अगर हमारे पास ये काम नहीं करा तो तब किस पे जाए, सेकंड पे जाते हैं, हम कहेंगे सिंपली जीरो डिवीजन, जीरो डिवीजन एरर। जैसे ये लिखा, अच्छा यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, और जीरो बी, अच्छा यहाँ पे जेड को कैपिटल करके लिखते हैं, हाँ अब सही हो गया। अब देखें इंटर किया, हमारे पास प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं क्या कहूंगा, एरर, और एरर के सामने यहाँ पे कहूंगा जीरो, जीरो से डिवीजन, या अब डिवाइड नहीं होता, आपका नंबर जो आपने दिया है वो जीरो से डिवाइड नहीं होता। फिर सेकंड एक्सेप्ट लगाते हैं। अब सेकंड एक्सेप्ट क्या होगा, सेकंड एक्सेप्ट में क्या रख रहा हूं, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वैल्यू एरर। हमारे पास जो है वैल्यू एरर भी आ सकता है। अब वैल्यू एरर में क्या होगा, प्रिंट, और कोई और वैल्यू एरर आया तो तब आप क्या कर दो जी, यहाँ पे जो है डबल कोटेशन के अंदर एरर, और इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, सिर्फ, अच्छा ये इसको अंदर ही लिख देता हूँ, सिर्फ नंबर से, यानी नंबर्स इंटर करें। अगर हो सकता है किसी ने स्ट्रिंग नंबर लगाया, या जो है कोई और नंबर पुट किया, कोई स्ट्रिंग नंबर लगाया या कोई फ्लोट नंबर लगाया, तो तब हमें ये कहेगा कि आप जो है क्या करें, सिर्फ नंबर्स इंटर करें। जैसे ही हो गया कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे, और हमारे पास जो है यहाँ पे नंबर वन मुझसे पूछा है कि आप जो है नंबर वन लिखें, जैसे मैं पहले 143 लिख रहा हूँ, इंटर किया और अब जो है 3 पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये आंसर सही है, 1 पॉइंट। हमने इस पे किस चीज पे एरर लगाया था कि जब जो है आपके पास डिवाइड जीरो हुआ तब।
अब वो भी चेक कर लेते हैं। मैंने दोबारा कंट्रोल F5 प्रेस किया और दोबारा यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने 12 पुट किया, सेकंड नंबर पे यानी बी पे मैं 0 दे रहा हूँ, इंटर किया तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास जो है कह रहा है कि एरर 0 से डिवाइड नहीं होता, यानी ये एरर है, 0 से जो नंबर आपने दिया 12 वो 0 से डिवाइड नहीं होता। फिर एक और पॉइंट पे बढ़ा देते हैं, कंट्रोल F5 प्रेस कर रहा हूँ अगेन, यानी एक बार फिर मुझे रन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है 12, यानी 12 या 13 कुछ भी लगा दें, एंटर किया। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग नंबर दे रहा हूँ यानी कोई अल्फाबेट लिख रहा हूँ, तो एंटर किया, मेरे पास जो है ये एरर, इस पे क्या आया है, ये वैल्यू एरर है जो कि मुझे दे रहा है सिर्फ नंबर्स एंटर करें। पहले वाले में ये चला था और सेकंड वाले में ये चला है। तो इस तरह जो है हमारे एरर हैंडल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हम जाएंगे थोड़ा सा और एडवांस पे। देखिए हमारे पास एक है एल्स, एक है फाइनली, यानी ब्लॉग में क्या करेंगे, ट्राई हमने पढ़ा, ट्राई में क्या होता है, रिस्की कोड होता है। एक्सेप्ट में क्या होता है, अगर मैं नोट पैड पे आपको समझा दूं, इन सबको हटा देते हैं। एक होता है ट्राई। अब ट्राई का क्या काम है, ट्राई का हमारे पास काम है रिस्की कोड, यानी कोड रिस्की होता है, अगर एरर भी आ सकता है, एरर नहीं भी आ सकता। और फिर हमारे पास जो है एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट में क्या होगा, एक्सेप्ट के आपके पास जो है एरर आने से आने पर ही चलेगा, जब एरर आता है तब चलेगा, अदरवाइज जो है आपका काम सही काम करेगा। और यहाँ पे एल्स, एल्स का क्या काम है, अब एल्स में क्या होगा, तब चलेगा, ये तब चलेगा, चल जाएगा, या ये जो है तब चलेगा जब एरर, यानी हमारे पास जो है तब चलेगा जब एरर ना आए, ये तब चलता है जब हमारे पास कोई एरर नहीं है, तब हमारा जो है एल्स वाला कंडीशन चलेगा, यानी तब चलेगा जब एरर ना आए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फाइनली। अब फाइनली क्या काम है, फाइनली का कि हम, अब मैं कोड भी करके दिखा दूंगा, पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर हालत में चले, यानी हर हालत में ही इसको चलाएंगे, ये क्लीन अप वर्क होगा हमारे पास फाइनली में। जैसे अगर मैं इसको अभी कोड करके दिखा दूं वन बाय वन, तो तब हमें और अच्छे से समझ आएगा। इसको मैं कर लेता हूँ, आई होप कंट्रोल माइनस करके, अगर आपने नोट करना है तो इसको नोट करें, और मैं कंट्रोल ए करके सबको कर रहा हूँ डिलीट एक मरतबा, और यहाँ से भी मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ से क्लियर। अब देखें पहला हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे लग दिया ट्राई, और ट्राई के अंदर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू इनपुट, x इज इक्वल टू इनपुट, यूजर से मैंने क्या लेना है, इनपुट लेना है। अच्छा एक पॉइंट और, मैं इंट ही नंबर ले लेता हूँ और इसके अंदर इनपुट, और इसके अंदर ही मैं कहूंगा इंटर आ नंबर। अब यूजर से मैंने कहा है कि आप जो है अपना नंबर लिखें। अच्छा ये ऊपर जो ट्राई पे जो लाइन आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है जब हम एक्सेप्शन यूज करेंगे तब ये हट जाएगी। प्रिंट लिखा, और प्रिंट के अंदर जो है मैं क्या करूंगा, सिंपली मैंने लिखा है स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर जो है मैं यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे x मल्टीप्लाई x दे रहा हूँ, यानी जो भी यूजर ने नंबर दिया उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, तब आपके पास जो है एक स्क्वायर आएगा उसका, यानी उसका पावर रूट, जैसे पावर बोलते हैं वही आएगा, एक्सपोनेंट। यहाँ पे मैंने लिख दिया x, एक्सेप्ट वैल्यू एरर। हमारे पास वैल्यू एरर भी आ सकते हैं, जैसे नंबर के बजाय हमने जो है कोई अल्फाबेट दिया है, इससे पहले भी अभी हमने किया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा ओनली नंबर्स अलाउड। फिर नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे करेंगे एल्स। अब देखें एल्स का क्या काम है, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है मैं कहूंगा एवरीथिंग फाइन, यानी सब कुछ अच्छा है। और फिर हमारे पास यानी कोई एरर नहीं है, एल्स का मैंने क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखें एल्स का तब चलेगा जब आपके पास जो एरर ना आए, जब कोई एरर नहीं आएगा तब हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले होके आएगा कि आपके पास जो है एवरीथिंग फाइन, यानी सब कुछ जो है सही है, आपका कोड जितना भी है वो सब सही जा रहा है। फिर हमारे पास जो है फाइनली, अब फाइनली में क्या होगा, फाइनली में मैं कर देता हूँ प्रिंट प्रोग्राम एंड। फाइनली जो है हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम को एंड करेंगे, और इसका हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, यानी इसका डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि हर हालत में ये चल जाए। और कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ ताकि ये नजर आ जाए। ये देखें यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, अब देखें
जैसे ये हो जाए कंट्रोल एस किया, यहाँ पे भी आप रन कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल F5 प्रेस करें तो हमारे पास जो है यहाँ पे हमसे मांग रहा है इनपुट। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा 5, इंटर किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25, एवरीथिंग फाइन, सब कुछ सही है, और ये मेरे पास ये आया। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F5 अगेन प्रेस करूं, यानी इस कोड को दोबारा चलाऊं, मैंने यहाँ पे 5 के बजाय गलती से आर लिखा, यानी इस तरह मैंने आर लिखा और इंटर किया, तो अब यहाँ पे देखें कह रहे हैं कि ओनली नंबर अलाउड, यहाँ पे क्या था, वैल्यू एरर था, तो इसलिए मुझे ये उसने डिफाइन करके दिया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल F5 प्रेस किया, यानी अगेन चला रहा हूँ, और अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है एल्स, एल्स का क्या हम करेंगे, एवरीथिंग फाइन, सब कुछ सही है, तो तब हमारे पास रन होगा और फिर प्रोग्राम एंड होगा। और अगर मैंने यहाँ पे 7.4 दिया, इंटर किया, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो है ओनली नंबर अलाउ। अब यहाँ पे एक चीज है, ओनली नंबर्स, ये भी तो एक नंबर था, लेकिन हमने इसको ये नहीं कहा कि ओनली इंटीजर नंबर अलाउ। इंटीजर नंबर अलाउ करेंगे तब हमारे पास जो है ये एक सही तरीका है। अगर मैंने दोबारा इसको रन किया, 430 लिखा, यानी इस पे ये मेरे पास जो है स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एवरीथिंग फाइन, और यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं एक मिनी प्रोजेक्ट के साथ, फिर हम जो है एक कस्टम एरर हैंडलिंग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।